जय हिंद दोस्तों, मैं सोनू सैनी आपका फिर से स्वागत करता हूं फिर से एक नए वीडियो में। देखो, अपना थर्ड चैप्टर चल रहा था। थर्ड 3.1 का कंप्लीट कॉन्सेप्ट नहीं हो पाया था, कोई प्रॉब्लम की वजह से वीडियो मिस्टेक आ रही थी, इस वजह से मैंने रोक दिया था। आज कर लेते हैं। इस 3.1 के एक्सरसाइज को कंप्लीट भी कर लेंगे और इसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, आपका पॉलीगन था। अब पॉलीगन क्या है, एक मिनट। पॉलीगन आपका क्या है, पॉलीगन को समझो। पॉलीगन को हिंदी में बोलते हैं बहुभुज, यानी बहुत सारी भुजाएं हो, यानी एक ऐसा डायग्राम जिसमें बहुत सारी भुजाएं हो। अपने को पॉलीगन के बाद मतलब इतना समझना है कि जिसमें मैनी साइड्स यानी खूब सारी साइड्स हो, वो पॉलीगन होता है। अब पॉलीगन के टाइप होते हैं, कॉन्वेक्स पॉलीगन, कॉनकेव पॉलीगन। कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगन क्या होता है समझिए। कॉनकेव पॉलीगन, इफ ईच एंगल ऑफ ए पॉलीगन लेस देन 180 डिग्री, यानी एक ऐसा पॉलीगन जिसमें के सारे एंगल 180 से कम हो, यानी कोई सा भी एंगल, जितने भी एंगल हो, चाहे कितने भी एंगल उसमें दे रखो, 3 4 5 7 8 9 10, कितने भी एंगल दे रखो, लेकिन सारे के सारे एंगल 180 से लेस देन होना चाहिए, तभी ही वो क्या होगा, कॉन्वेक्स पॉलीगन होगा। अब जैसे मैं इसका डायग्राम बनाता हूं, तो डायग्राम जैसे जैसे आपके स्क्वायर है या नहीं। स्क्वायर, ये 90, ये 90, ये 90, ये 90, सारे 180 से कम है। 180 से कम है तो कौन किस में चला जाएगा, कॉनकेव पॉलीगन। रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में भी सारे 90 90 के हैं, है या नहीं। ये भी आपका ट्राइंगल है, ट्राइंगल में भी तो आपके क्या है, सारे 180 से लेस देन है या नहीं। यस ऑफ कोर्स, 180 से छोटे होने चाहिए। अब 180 से छोटा कितना भी हो सकता है, अपन को उससे मतलब नहीं है। 180 से आपका लेस देन होना चाहिए एंगल्स। आपका पेंटागन है। अब पेंटागन क्या होता है, जिसमें 5 साइड होती है उसे बोलते हैं पेंटागन। अब आपको मैं बताऊंगा पेंटागन है, रेगुलर पेंटागन, हेक्सागन क्या होता है। पेंटागन जिसमें 5 साइड होती है, पहली साइड, दूसरी साइड, तीसरी साइड, चौथी साइड, पांचवी साइड, ठीक है। अब आपको सर ये 180 से कम है, ओके, ये 90 है, ये 90, ओके। ये सर 180 से ज़्यादा नहीं दिख रहा, नहीं है, ध्यान रखना। 180 से ज़्यादा नहीं है, 180 से ज़्यादा तो रिफ्लेक्स एंगल होता है, गौर से देखना। ये सारे के सारे 180 से लेस देन है या नहीं है। यानी कोई सा भी डायग्राम ऐसा नहीं है जिसमें एक एंगल भी 180 से ज़्यादा हो, सारे के सारे 180 से कम है। इसलिए किस में आ जाएगा, कॉन्वेक्स पॉलीगन में आ जाएगा। कॉन्वेक्स पॉलीगन दोबारा समझ लीजिए। इफ ईच एंगल ऑफ ए पॉलीगन लेस देन 180 डिग्री, यानी सारे के सारे एंगल, जिसमें सारे के सारे एंगल 180 से छोटे हो। अब 180 से छोटे कितने भी हो सकते हैं, अपन को इससे कोई मतलब नहीं है। 180 से अपना क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। नोन एज ए कॉन्वेक्स पॉलीगन, ये सारे क्या है, कॉन्वेक्स पॉलीगन है। क्यों, क्योंकि 180 से छोटे हैं। कॉनकेव पॉलीगन समझिए। इफ एट लीस्ट वन एंगल, कम से कम एक एंगल, इफ एट लीस्ट वन एंगल ऑफ ए पॉलीगन इज मोर देन 180 डिग्री, यानी कम से कम एक एंगल ऐसा हो जो 180 से बड़ा हो। जैसे मैं ले लेता हूँ ये डायग्राम ले लिया मैंने, ये वाला। तो ये 90 है, ये 90 है, ये 90 से कम है, ये 90 से कम है, लेकिन ये आपका 180 से एक्स्ट्रा है या नहीं है। यानी ये कितना है, मोर देन, ये वाला एंगल मोर देन 180 डिग्री। अब ये कितना भी हो सकता है, अपन को इससे मतलब नहीं है कितना है कितना नहीं है। अपन को तो ऐसा पता नहीं, कम से कम एक एंगल है ना। अब एक से ज्यादा भी हो सकता है, कम से कम एक एंगल आपका 180 से ज्यादा होना चाहिए। तो एक एंगल आपका 180 से ज्यादा हुआ तो ये किस में चला जाएगा, कॉनकेव पॉलीगन में चला जाएगा। और भी डायग्राम बना लो, बुक के डायग्राम ही ले रहा हूँ मैं, आपकी ज्यादा ज्यादा दूर नहीं जा रहा। ये वाला, जैसे आपका ये पता है ये 180 से कम है, ये 180 से कम है, ये 180, लेकिन ये वाला आपका 180 से एक्स्ट्रा है, यानी ये वाला एंगल, इस वाले एंगल की बात कर रहा हूँ। यानी आपका कम से कम एक एंगल 180 से एक्स्ट्रा हो जाए तो किस में हो जाएगा, कॉनकेव पॉलीगन में चला जाएगा। नोट कीजिए, आपको पॉलीगन के 2 टाइप हो गए, अब रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगन भी करेंगे। नोट कीजिए पहले इसको, रेगुलर पॉलीगन। अब आपका आता है रेगुलर पॉलीगन। थर्ड सबसे इंपोर्टेंट है रेगुलर पॉलीगन, क्योंकि रेगुलर पॉलीगन थर्ड चैप्टर में, सॉरी 3.2 में भी काम आएगा, 3.3 में भी काम आएगा, बहुत ध्यान से समझना। रेगुलर पॉलीगन की डेफिनेशन क्या है, ए पॉलीगन विच हैज all sides and all angles are equal is called a
इट इज नोन एज ए रेगुलर पॉलीगन। अब रेगुलर पॉलीगन क्या है? आपका एक ऐसा पॉलीगन जिसकी सारी की सारी साइड इक्वल हो, सारी की सारी साइड इक्वल होनी तो होनी चाहिए, प्लस में सारे के सारे एंगल भी सेम होने चाहिए, तो ही क्या है वो रेगुलर पॉलीगन है। जैसे अब आपका ट्राइंगल की बात करते हैं, तो देखो ट्राइंगल में बात करते हैं तो जिसकी सारी की सारी साइड इक्वल हो, यानी कौन से ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल। जैसे जैसे सपोज मैंने वन डैश 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 वन डैश लगाया, तीनों इक्वल है। सपोज मैं ये लगा देता डबल, यहाँ पर डबल कर देता और यहाँ पर ये कर देता, तो क्या मतलब था इसका? ये दोनों साइड इक्वल है और ये अलग है। सपोज मैं यहाँ पर डबल कर देता, डबल लाइन, तो यानी इसका मतलब क्या है कि ये दोनों साइड इक्वल है और ये अलग है। और सपोज मैं ये लगा दूं तो ये तीनों साइड इक्वल है। ये चीज समझना, समझ गए? सपोज मैं यहाँ पर थ्री डैश लगा दूं तो यानी ये दोनों अलग, ये दोनों तो सेम है और ये डिफरेंट है। और सपोज मैं यहाँ पर भी कर दूं तो ये दोनों सेम है, ये डिफरेंट है, और यहाँ पर भी कर दूं तो ये तीनों इक्वल हैं साइड। ये चीज आपको समझना है। यानी एक ऐसा पॉलीगन, यानी एक ट्राइंगल की बात कर रहे हैं सबसे पहले जिसमें थ्री साइड हो, ट्राइंगल की बात करते हैं ये वाला। इसमें तीनों साइड इक्वल हैं ऑफ कोर्स, और तीनों साइड इक्वल हैं और तीनों एंगल भी इक्वल हैं, 60 60 60। ये कौन सा ट्राइंगल होता है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल आपका क्या होता है? जिसमें ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल, उसमें होता है। यानी क्या होता? इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओहो ओहो ओहो, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ट्राइंगल। अब आपको सर थ्री थ्री साइड्स के लिए अपन ने कर लिया। इसमें बोला है कि ए पॉलीगन विच हैज ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल साइड्स। अब फोर साइड के लिए बात करते हैं तो ये क्या होता है? स्क्वायर होगा। जिसकी सारी की सारी साइड इक्वल हो तो वो क्या होता है? स्क्वायर होता है। तो जिसकी सारी की सारी साइड इक्वल हो और एंगल भी तो इक्वल होते हैं, एंगल भी तो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, तो यानी ये क्या होगा? स्क्वायर होगा, स्क्वायर होगा। अगर सपोज सर ये तो फोर साइड के लिए आ गया, फाइव साइड के लिए बात करते तो फाइव साइड का मतलब पेंटागन। अब इसको क्या बोलेंगे सर? पेंटागन बोलेंगे? नहीं। अगर कोई भी ऐसा डायग्राम हो जिसकी सारी की सारी साइड इक्वल हो, देखो ये सारी की सारी इक्वल है। अब आपको सर ये तो छोटी है ये बड़ी है, मान लेना कि सारी की सारी क्या है? इक्वल है, ठीक है, ये पेंटागन है। ये सारी की सारी साइड इक्वल है, ये एक्स है, ये भी आपका एंगल एक्स है, ये भी आपका एंगल एक्स है, ये भी आपका एक्स है, ये भी एक्स है। सारे के सारे एंगल इक्वल हुए नहीं हुए? हो गए, मान लिया अपन ने। और सारी की सारी साइड इक्वल हुई नहीं हुई? हो गई। इसका मतलब क्या है? ये पेंटागन नहीं है, रेगुलर पेंटागन है। अगर सारे के सारे साइड पेंटागन, अगर सारे के सारे साइड्स इक्वल हो और सारे के सारे एंगल्स इक्वल हो और वो पेंटागन हो तो उसे रेगुलर पेंटागन बोलेंगे, ना कि पेंटागन। इसी तरह ये तो सर फाइव साइड का आ गया। सपोज सर सिक्स साइड हो, जैसे ये हो, ये सर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स साइड है। तो ये देखो ये सारी की सारी साइड इक्वल हो गई, हो गई। और ये एंगल एक्स, ये एक्स, ये भी एक्स, ये भी एक्स, ये भी एक्स, ये भी एक्स। तो क्या होगा? हेक्सागन। सिक्स साइड को बोलेंगे हेक्सागन, सेवन साइड को बोलेंगे सेप्टागन, एट साइड को बोलेंगे ऑक्टागन, नाइन साइड को बोलेंगे नैनागन और टेन साइड को बोलेंगे डेकागन। लेकिन रेगुलर जहां पर सारे के सारे साइड और सारे के साइड एंगल्स इक्वल हो गए तो वहां पर रेगुलर नाम और जुड़ जाएगा। तो ये हेक्सागन नहीं है, ये रेगुलर हेक्सागन है, रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागोन है। समझ गए? यानी कोई भी इक्विलेटरल ट्राइंगल, आपके तीनों साइड इक्वल, तीनों एंगल इक्वल। स्क्वायर, चारों साइड इक्वल और चारों एंगल इक्वल। पेंटागन, यानी रेगुलर पेंटागन की बात कर रहा हूं मैं। रेगुलर नाम ही रेगुलर पॉलीगन है तो रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर सेप्टागन। रेगुलर सेप्टागन बोल दूं तो मैं क्या है? उसकी की सारी साइड इक्वल है, यानी सेवन की सेवन साइड और सेवन के सेवन एंगल्स भी इक्वल है। ऑक्टागन बोल दूं, रेगुलर ऑक्टागन बोल दूं तो यानी सारे के सारे जो एट एंगल है वो सारे के सारे इक्वल है, सेम है, और सारी की सारी साइड्स भी यानी एट साइड भी इक्वल है, यानी रेगुलर ऑक्टागन की बात कर रहा हूँ। नोट कीजिए, रेगुलर ऑक्टागन, रेगुलर पॉलीगन की बात कर लिया अपने। अब इर्रेगुलर पॉलीगन की बात करते हैं। इर्रेगुलर, आज ये
3.1 एक्सरसाइज फिनिश भी कर देंगे अपन, ठीक है। इरेगुलर पॉलीगन, इरेगुलर पॉलीगन क्या कहता है? ए पॉलीगन हैज all sides and all angles which has देगा which has all sides and all angles are not equal, यानी जिसके सारे के सारे साइड्स और सारे के सारे एंगल्स इक्वल ना हो वो क्या होता है? इरेगुलर पॉलीगन होता है। जैसे सर आप हमें बता दीजिए, जैसे मैं लेता हूं ये ट्रायंगल, ट्रायंगल ले लिया मैंने, सपोज ये साइड ये और ये। अब देखो आपको सीधी सी बात पता है, आपको ये दो एंगल दो साइड्स इक्वल हैं, एक साइड डिफरेंट है। रेगुलर की बात करते हैं तो क्या होता है? तीनों इक्वल होते हैं। इरेगुलर में कोई सा भी एक डिफरेंट हो सकता है, तो इरेगुलर हुआ नहीं, वो हो गया। इसी तरह इसकी बात कर लेते हैं, स्क्वायर की बात कर लेते हैं, तो ये और ये स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर नहीं, रेक्टेंगल की बात करते हैं। रेक्टेंगल में क्या होता है? फ्रंट साइड इक्वल होती है, फ्रंट साइड यानी ये वाली इसके बराबर, ये वाली इसके बराबर। अब आप सर ये और ये 90 90, ये 90 ये 90 ये 90 ये 90। अब आपको सर ये तो क्या बन गया? ये तो सर रेगुलर पॉलीगन बन गया। आप इरेगुलर पॉलीगन में क्यों डिनोट कर रहे हो इसको? बेटा ये इरेगुलर ही है। कैसे है? आपके एंगल्स तो इक्वल हैं लेकिन आपके साइड्स के इक्वल कहाँ हो गए? अब आपको सर साइड्स इक्वल तो हैं, ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर। और मैंने रेगुलर में क्या बताया था? सारे के सारे साइड्स क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। लेकिन ये इसमें तो फ्रंट वाले इक्वल है, सारी थोड़ी इक्वल है। सपोज ये 5 है तो ये 5 है, ये 10 है तो ये 10 है, ऐसे थोड़ी 5 10 अलग अलग हो ही नहीं हुई। ये वाली देखो, ये वाली डिफरेंट है, ये वाली डिफरेंट है। अपन को तो सारी इक्वल चाहिए थी रेगुलर के लिए, कि इरेगुलर में जाएगा नहीं जाएगा? जाएगा। जैसे पेंटागन की बात करते हैं अपन, पेंटागन जैसे ये 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 देखो, अब ये दोनों इक्वल, ये दोनों इक्वल, ये अलग, यानी अलग अलग है या नहीं? ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तीनों अलग अलग हो गई। अब तीनों अलग अलग हो गई तो यानी पेंटागन हो गए। ये सिर्फ पेंटागन होगा, ना कि रेगुलर पेंटागन। अब इरेगुलर पेंटागन बोलने की जरूरत नहीं है, अगर पेंटागन बोला है तो समझ जाना वो इरेगुलर है, और रेगुलर पेंटागन होगा तो उसे रेगुलर पेंटागन बोलेंगे, ध्यान रखना। इस चीज का आपको पता होना चाहिए। तो इरेगुलर और रेगुलर के बारे में आपको क्लियर हो गया। अब आ जाइए अपन एक्सरसाइज पे बात करते हैं। एक्सरसाइज बिल्कुल छोटी से 10 मिनट की है ओनली, सीधा हो जाएगा। अब मैं डायग्राम बना देता हूँ फर्स्ट चैप्टर के, आपके बोर्ड पे 3.1 के, फर्स्ट चैप्टर ने 3.1 के डायग्राम। ये आपके ओके, ये आपका फर्स्ट डायग्राम, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। ये आपका फर्स्ट डायग्राम है, ये आपका सेकंड डायग्राम है, ये आपका थर्ड डायग्राम है, ये आपका फोर्थ डायग्राम है, फोर्थ है, ठीक है। ये आपका फिफ्थ डायग्राम है, ये आपका सिक्स डायग्राम है, ये आपका जगह भी होनी चाहिए, ये आपका सेवन्थ वाला डायग्राम है, ये सिक्स वाला डायग्राम है, ये आपका एट वाला डायग्राम है। अब ये डायग्राम आपके बन गए, फर्स्ट क्वेश्चन के डायग्राम आपके पास हैं जो। अब आपको क्या बताना है? सिंपल कर्व। आपको सिंपल कर्व बताना है। सिंपल कर्व कौन कौन से हैं? अब सिंपल कर्व आपके कौन कौन से? देखो सिंपल कर्व का मतलब ऐसे कर्व जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें। देखो फर्स्ट सेकंड है ही नहीं, 1 2, आपके पास 3 भी है, ठीक है। उसके बाद आपके पास 5 6 7, 5 6 7 सिंपल कर्व हुआ नहीं हुए? ये आपके क्या है? सिंपल कर्व है। देखो सिंपल कर्व का मतलब इंटरसेक्ट ना करें। और आपका सिंपल क्लोज कर्व भी हो जाएगा। आपका क्या होगा? सिंपल क्लोज कर्व।
सिंपल क्लोज कर्व के मतलब ऐसे ही कर्व बताने हैं जो क्लोज भी हो और सिंपल भी हो। तो जो आपके आंसर ऊपर वाले थे वही आपके आंसर होंगे सिंपल। देखो 1 2 3 5 6 7, 1 2 3 5 6 7, ये आपके क्या होंगे सिंपल क्लोज कर्व। अब आपको सर ये कैसे नहीं है, ये कैसे नहीं है, देखो ये कैसे नहीं है, ये क्रॉस कर रहा है, ये भी क्रॉस कर रहा है, ठीक है, ये नहीं है। अब अगला आपका आता है थर्ड पार्ट, क्या है, पॉलीगन। पॉलीगन कौन सा है, तो पॉलीगन वो होते हैं जिसकी साइड्स होती हैं, सीधी सी बात है। पॉलीगन वो होते हैं जिसकी साइड्स होती है, चाहे रेगुलर हो चाहे इरेगुलर हो, चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉन्वेक्स हो, कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, कोई सा भी हो। पॉलीगन का मतलब जहां पर साइड्स होती है। इसमें साइड्स हैं सर, ये साइड है ये साइड है, लेकिन ये वाला तो कर्व शेप में नहीं है, इसमें भी साइड नहीं है, इसमें भी साइड नहीं है, इसमें भी साइड नहीं है, इसमें साइड्स हैं, लेकिन ये पॉलीगन कोई बन रहा है नहीं बन रहा है, क्योंकि ये कट रहा है। तो नहीं बचा कौन सा है, ये वाला पोर्शन, इसमें भी नहीं है। तो कौन सा, फर्स्ट और सेकंड, आपका फर्स्ट और सेकंड पार्ट क्या है, पॉलीगन है। अगला आपका आता है कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है, कॉन्वेक्स पॉलीगन और कॉनकेव पॉलीगन बताया था। कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या बताया था मैंने, जिसमें आपका क्या होते हैं, सारे के सारे एंगल्स क्या होते हैं 180 से छोटे हों। ऐसे एंगल, ऐसा पॉलीगन जिसमें सारे के सारे एंगल 180 से लेस देन होना चाहिए। तो देखो ये तो 180 से बड़ा है, ये वाला आपका 180 से बड़ा है, तो ये 180 से कम, 180 से कम, 180 से कम, 180 से कम, यानी आपका कौन सा वो कौन हो। कॉनकेव क्या था, जिसमें 180 से बड़ा हो, कोई सा कम से कम एक एंगल 180 से बड़ा हो। और कॉन्वेक्स क्या था, 180 से छोटे होने चाहिए। यानी फिगर नंबर 2 आपकी क्या है, कॉन्वेक्स पॉलीगन है। और कॉनकेव पॉलीगन और बताना है, कॉनकेव, कॉनकेव पॉलीगन। अब सीधी सी बात है, कॉनकेव पॉलीगन क्या होता है, जिसमें कम से कम एक एंगल कितने डिग्री का हो, 180 डिग्री का हो। तो कौन सा दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ ये डायग्राम दिख रहा है, यानी आपके पास फर्स्ट फिगर। सिर्फ और सिर्फ इनको बताना था, यही आपके क्या है, आंसर है। नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट हो गया, 2 मिनट का क्वेश्चन था। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन भी आपका ओनली 2 मिनट का है। आपकी स्क्रीन पे वैसे आ गया हो क्वेश्चन सेकंड वाला। फर्स्ट वाला तो मैंने इसने नहीं लेके आया, क्योंकि डायग्राम बड़े बड़े हैं, फिर मैं नहीं दिखता आपको, इसलिए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या था, आज 3.1 फिनिश कर देंगे। व्हाट इज द रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन क्या है। अब रेगुलर पॉलीगन की डेफिनेशन लिखनी है आपको। व्हाट इज द रेगुलर पॉलीगन, उसने डेफिनेशन पूछा है। अब रेगुलर पॉलीगन की डेफिनेशन मैं पीछे आपको लिखवा चुका, आप चाहो तो लिख सकते हो, और आप चाहो तो मैं दोबारा लिखवा दूंगा। दोबारा लिख देते हैं, ए पॉलीगन विच हैज all sides and all angles are equal। ये क्या होता है आपका रेगुलर पॉलीगन, सीधी सी बात है। रेगुलर पॉलीगन के अपन ने डेफिनेशन लिख दी। अब वो क्या बोल रहा है, स्टेट द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगन। आपका फर्स्ट पार्ट क्या है, 3 साइड्स हैं। अगर 3 साइड्स हैं और वो क्या है, रेगुलर हो, रेगुलर का मतलब जिसमें तीनों साइड इक्वल हो। रेगुलर बोल दिया उसने, रेगुलर बोल दिया और 3 साइड दे दी, और तीनों साइड इक्वल है और रेगुलर पॉलीगन है, तो कौन सा होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, होगा नहीं होगा। ये मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया था। तो देखो 3 साइड्स तो ट्राइंगल में होती नहीं, और तीनों एंगल इक्वल, यानी 60 60 60 के होंगे। अब आप सर 70 के एंगल यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम 180 होता है। 180 से ना तो कम होता है, ना 180 से ज़्यादा होता है। तो 70 मत ले लेना कभी आप, सर तीनों साइड इक्वल कर दी और 70 एंगल ले लिया तो सही हो जाएगा, नहीं गलत हो जाएगा। क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। और 180 कभी हो, जब एक ही पॉसिबिलिटी बनती है, 60 60 60, इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं बनती है। यानी 3 साइड्स के लिए आ गया। अब वो क्या बोल रहा है, अभी इसका नाम लिखूंगा मैं, देखना अभी। अगला क्या बोल रहा है, 4 साइड्स की बात करें। अब चारों साइड इक्वल हो, वो क्या होता है, स्क्वायर होता है। 4 साइड्स और 4 एंगल भी, चारों के चारों एंगल भी इक्वल है 90 90, यानी ये क्या होगा, स्क्वायर होगा। ये क्या होगा आपका, स्क्वायर होगा। और ये क्या होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। होगा नहीं होगा।
अगला क्या बोला है, ये तो आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है। अगला क्या बोला है उसने, 6 साइड्स की बात कर रहा है, सी वाला की बात, यानी सी वाला क्या है, 6 साइड्स, यानी 6 साइड हो, सीधी सी बात है। हेक्सागन होता है जिसमें 6 साइड होती है, वो क्या होता है, हेक्सागन होता है। लेकिन हेक्सागन जिसमें उसने बोला कि रेगुलर बनाना है, रेगुलर बनाना है तो यानी हेक्सागन यानी 6 की 6 साइड्स क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। और इक्वल के साथ साथ क्या होने चाहिए, आपके एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए। एक्स तो ये भी एक्स, ये भी एक्स तो ये भी एक्स, ये भी एक्स, मान लिया मैंने एक्स एक्स अपनी मर्जी से, तो इसका नाम क्या होगा, रेगुलर हेक्सागन। मैंने बताया था अगर कोई भी पॉलीगन है और उसका साइड्स इक्वल हैं और एंगल इक्वल हैं तो उसके नाम क्या क्या लगाएंगे, रेगुलर। और इक्वल नहीं है तो सिर्फ हेक्सागन। अगर सपोज इसकी साइड्स इक्वल नहीं होती, इसके एंगल्स इक्वल नहीं होते, तो इसे क्या बोलते हैं, सिर्फ और सिर्फ हेक्सागन। इर्रेगुलर हेक्सागन बोलने की जरूरत नहीं थी, हेक्सागन तो अपन समझाते कहाँ है, इर्रेगुलर है। लेकिन अगर रेगुलर होगा ना तो उसके नाम के आगे क्या लगाएंगे, रेगुलर हेक्सागन। समझ गए, ये आपका आंसर हो गया। सिर्फ इनके नाम बताने थे। जिसकी 3 साइड्स इक्वल है वो कौन सा पॉलीगन है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। जिसके 4 साइड इक्वल है वो कौन सा पॉलीगन है, वो स्क्वायर है। जिसके 6 साइड इक्वल है वो कौन सा पॉलीगन है, रेगुलर हेक्सागन। सिर्फ इसका नाम बताना था, नोट कीजिए। और आपका ये 3.1 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। तो 3 पॉइंट एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। कल 3.2 के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।